हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मेरा अपना तजर्बा है और आपका भी तजर्बा होगा अगर आपने कभी ध्यान से सोचा है तो, कि एक आदमी बहुत खुश हो, हर एक के साथ मुस्कुरा के बात कर रहा हो, अंदर से खुशी फूट रही हो, जिससे भी वो बात करेगा मुस्कुराहट पहले आएगी, बात बात में हो। ऐसा सिलसिला चलते चलते अचानक उसको कोई सेटबैक लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो वो मैं इमेजिन नहीं करता था कि ऐसा होगा। अचानक उसके हाव भाव बदल जाएंगे, चेहरे की मुस्कुराहट उड़ जाएगी, जुबान की स्थिरता भी खत्म हो जाएगी। आप बोलेगा ना तो पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रहेगी उसकी जुबान में। कई लफ्जों पर वो बोलते बोलते अटक जाएगा। ऐसे समझो आप कि आप साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, खूब स्पीड से जा रहे हैं, अचानक ऑल ऑफ ए सडन आपके बाईसाइकिल का अगला पहिया एक गड्ढे में गिर गया। आप गिर गए, समझ नहीं सके, गिर गए। चाहे साइकिल से गिरे, चाहे मोटरसाइकिल से गिरे, गड्ढे में जैसे ही गिरे आप भी गिरे, आपको चोट लग गई, कहीं गोडे चल गए, कहीं बाहें चल गई, बहुत नुकसान हो गया। बस हाथ पांव टूटने से बच गए, वैसे झटका बहुत बुरा लगा। अब आप उठेंगे, कपड़े झाड़ेंगे, अपने जख्मों को सहलाएंगे, फिर बाइक स्टार्ट करेंगे या फिर साइकिल उठाएंगे और दोबारा चलना शुरू करेंगे। अब आपकी स्पीड पहले जैसी स्पीड नहीं रहेगी, अब आपके अंदर पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रहेगी, क्योंकि आपको झटका बहुत बुरा लग चुका है। 2 एग्जाम्पलें दे दिया मैंने, इतनी काफी है ये बताने के लिए कि मोदी साहब का जो इमेज 2014 के बाद हम देखते थे, जो इमेज 2019 के बाद हम देखते थे, जो इमेज हम तब देखते थे जब मोदी साहब ने पार्लियामेंट में ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद जो हशर हुआ पार्टी का और सरकार का, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बैसाखियों पर आ गई। अब मैं देखता हूं कि मोदी साहब के हाव भाव बदल गए हैं, चेहरे की रौनक बदल गई है। अब चेहरे पर झुर्रियां साफ देख सकते हैं आप, अब चिंता की रेखाएं साफ देख सकते हैं आप। अब साहब को चिंता हमेशा इस बात की, सबसे बड़ा डर तो राहुल गांधी का हो गया कि वो शख्स जिसको मैं पप्पू पप्पू कहा करता था, वो शख्स जिसको मैं कोई वेट नहीं किया करता था, वो अब मेरे सामने छाती तान के खड़ा है और मुझे लाले पड़े हुए हैं, उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकता। ऐसा मोदी साहब सोचते हैं। मोदी साहब का ये हशर पता क्यों हुआ? अर्श से फर्श पर क्यों आ गए साहब? क्योंकि इनके अंदर अहंकार आ गया था और किसी को कुछ नहीं समझते थे। और इसके चमचे भी कहा करते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब कहो ना कि मोदी है तो मुमकिन है, 240 को 280 करके दिखा दो, पता नहीं कब
बैसाखियों वाले भैया दौड़ जाएंगे और साहब की सरकार खत्म हो जाएगी। आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए और सत्ताधारियों को तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना बड़ा रुतबा उतनी बड़ी से, जितनी बड़ी आपका ओहदा है, आपकी इमेज है, जब आपको ठोकर लगेगी तो आपका डाउनफॉल उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी का डाउनफॉल मैं देख चुका। उस वक्त मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, शायद एमए के आसपास थी मेरी क्लासेस, मुझे पक्का याद, हाँ एमए के आसपास थी, शायद एमए फाइनल था। तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी हारे तो उसके बोलने का तरीका बदल गया, उसके हाव भाव बदल गए, और जब दोबारा बीजेपी क्या बोलते हैं जनता पार्टी फेल हो गई और श्रीमती इंदिरा गांधी को सचमुच ही प्रचंड बहुमत मिला और उसकी सरकार बनी, उसके अंदर वो अहंकार नहीं था, तो काफी बदल चुकी थी। पता लग चुका था कि सत्ता का नशा ज्यादा देर नहीं रहता। वो जनता जो आपको सत्ता पर बिठाती है वही उठा के नीचे भी फेंक देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ हो चुका था, हो तो साहब के साथ भी गया है कि अभी महसूस कम करते हैं, अभी कम महसूस करते हैं, आने वाले समय में करेंगे ज्यादा। इन पॉलिटिशियंस के अहंकार के कारण, इन पॉलिटिशियंस के सत्ता की लालच के कारण हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान की तरक्की रुक गई है। वो देश जैसे रशिया या रशिया जैसे और कई देश, कोरिया छोटा सा देश है, इतनी तरक्की कर गए, चाइना इतनी तरक्की कर गया। हमारे यहाँ कोरिया का माल आता है जो कि हमसे बहुत छोटा देश है, चाइना का माल आता है हमसे बड़ा, है हमसे बड़ा, परंतु कभी हम चाइना को जीरो समझा करते थे। चाइना को नशेड़ियों का देश कहा जाता। तो ये हालत और वो हालत आज चाइना दुनिया पर छा गया है। हम क्यों नहीं छा सके? ये जितने मर्जी गप्पे मारते रहे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, एक ऐसा मुल्क जिसमें 80 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा सकते, वो कहां से बना लेगा 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन? कागजों पर बनाते रहो, ख्यालों में बनाते रहो, बने रहो शेख चिल्ली, वैसे थोड़ा सचमुच कुछ होने वाला है। तो साहब को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अगर अकल करे ना, अकल थोड़ा सा विजडम के साथ काम ले तो अपने आप बाइज्जत इस्तीफा देके झोला उठा के घर चले जाए। ये हो सकता है कि उनका असर श्रीमती क्या बोलते हैं उसको, शेख हसीना जैसा नाम, मुजीबर रहमान की बेटी, बांग्लादेश की जो सर्वा थी, प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो विदेश में एग्जाइल में रह रही है। हिंदुस्तान में ही है वैसे, परंतु उसके वास्ते तो हिंदुस्तान एक विदेश है ना, एग्जाइल है ना, वनवास हो गया ना। जहां वो कभी राजा थी अब वहां उसको घुसने में भी डर लगता है। तो अपनी इमेज सुधारो, अपने दोस्तों के घर बढ़ो, परंतु देश जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी मिनिस्टर, उसका कर्ज उतारो। और उसका कर्ज तो आप तब उतारोगे जब आप देश की कुछ सेवा करोगे सचमुच। जितने भी इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी स्कीमें दी उसका गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो देश का हालत बदलता, गरीब आदमी का हालत बदलता।
शहरों की हालत बदलती, संसार की हालत बदलती, सब कुछ ही बदल जाना ना जब कुछ बदलने लगेगा, परंतु बदला कुछ नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में 23 करोड़ गरीबी रेखा के आसपास लोग थे, अब 85 करोड़ हैं। ये है मोदी साहब की देश को सबसे बड़ी देन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।